इसको हम लोग कहते हैं आयोनिक कंडक्शन। आयोनिक कंडक्शन, आयोनिक कंडक्शन, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या आयोनिक कंडक्शन। चूँकि हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे NaCl सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो NaCl सॉल्यूशन में क्या होता है? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो आयंस का फॉर्मेशन हो गया, और इसी आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है सॉल्यूशन में। तो चूँकि इसमें आयंस बन गया है, तो इसलिए हम इसको आयनिक कंडक्शन भी कहेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे द इलेक्ट्रिक कंडक्शन, द इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन विद्युत चालन किससे होकर? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना किसके द्वारा? बाय द आयंस, आयंस के द्वारा, प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में उपस्थित जो भी आयंस है उसके द्वारा विद्युत चालन, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि वैद्युत अपघट्य विलयन से, वैद्युत अपघट्य विलयन से, वैद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत का चालन बाय द आयंस, आयन के द्वारा, आयनों द्वारा, प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, इस विलयन में उपस्थित, इस विलयन में उपस्थित, यानी हम कह सकते हैं इस विलयन में उपस्थित आयनों द्वारा वैद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत चालन क्या कहलाता है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, और इसको हम कह सकते हैं आयनिक, आयनिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्शन इसको हम कहते हैं। अब है कि यह जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्शन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो अब जो है क्वेश्चन करके लिख लेते हैं कि राइट द फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। चाहे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि राइट द फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स अपॉन विच, जिस पर इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड, जिस पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो देखिए फैक्टर्स आर एज फॉलोज, वो कारक जो है निम्नलिखित हैं, फैक्टर्स मतलब कारक निम्नलिखित हैं, आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं। पहला कारक की अगर हम बात करते हैं तो वह है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl हुआ ना, तो NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड किया गया उसका नेचर, उसका स्वभाव। दूसरा है साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, एंड देयर सॉल्वेशन। इस चीज़ को समझिए, साइज ऑफ द आयंस, जैसे यहाँ पर NaCl हुआ तो NaCl सॉल्यूशन है तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस इस तरह से आयंस में टूट गया, और आयंस में जो टूट गया तो कभी भी आप देखेंगे इस आयंस को लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में, तो Na प्लस Aq और Cl माइनस Aq। इसका मतलब क्या होता है? Na प्लस Aq और Cl माइनस Aq का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि Na प्लस जो आयन है उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो घेर लिया है, Cl माइनस को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया है। तो चूँकि यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, तो इसलिए चारों तरफ से घेर लिया है। तो इस प्रोसेस को यानी आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा चारों तरफ से घेरने का यह जो प्रोसेस है, यह जो घटना है, यह जो प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्वेशन। चूँकि वाटर के द्वारा घिर रहा है तो इसलिए हाइड्रेशन। तो इसलिए यहाँ पर सॉल्वेशन वर्ड है, तो सॉल्वेशन वर्ड क्या है? सॉल्वेंट रिलेटेड है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा आयंस को चारों तरफ से इस तरह से घेर लेना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेशन। चूँकि वाटर रहे अगर वो सॉल्वेंट तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। तो इसलिए आयन के साइज पर और उस आयन का सॉल्वेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर हम थर्ड की हम बात करते हैं
तो यह है द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट के नेचर पर और उसके विस्कोसिटी, उसकी श्यानता पर। आखिर सॉल्वेंट का नेचर ये तो समझ में आ गया, जिस चीज़ में घुलाया जाता है, जैसे NaCl को पानी में घुलाया गया तो यही हो गया सॉल्वेंट, तो इसका नेचर। और उसके बाद से उसकी विस्कोसिटी को ऐसे अगर हम जो है ना देखें आसान शब्दों में तो ये है चिपचिपापन। अब जैसे देख लेते हैं केरोसिन ऑयल का, मिट्टी तेल का, उसके बाद से जो है ना पानी, उसके बाद से सरसों का तेल, उसके बाद से हनी, शहद। अगर केरोसिन को छोड़ा जाता है तो बहुत जल्द तेज़ी से फैलता है, उसके बाद से पानी तेज़ी से फैलता है, उसके बाद से जो है सरसों का तेल, उसके बाद सबसे देरी से जो है शहद, हनी फैलता है। कहने का मतलब इस तरह से हम कहें गाढ़ा और पतला में, तो जो ज़्यादा गाढ़ा है वो ज़्यादा विस्कस है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और जो कम गाढ़ा है यानी कि जो पतला है उसकी विस्कोसिटी कम है। तो चिपचिपापन के कारण से, गाढ़ापन के कारण से कोई कम फैलता है, कोई ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए विस्कोसिटी। तो इसलिए सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है। चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन सांद्रता ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता क्या है उस सॉल्यूशन में, यानी कितनी मात्रा, वो मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर शरबत में ज़्यादा चीनी है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है शरबत का, और अगर चीनी की मात्रा कम है तो कंसंट्रेशन कम है। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम तो कंसंट्रेशन कम। और उसके बाद से है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आयन का मूवमेंट भी बढ़ेगा। जैसे देखिए कि ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, जलीय विलयन है, तो इसमें क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयन का मूवमेंट बढ़ेगा, और आयन के द्वारा ही तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तेज़ी से होगा, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, रेसिस्टिविटी कम होगा। तो इसलिए टेम्परेचर की अगर हम जो बात करते हैं तो इट इंक्रीजेज, यानी क्या इंक्रीजेज, ये आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है या आयनिक कंडक्शन ये इंक्रीज करता है किसके साथ, तो विद इंक्रीज बढ़ोतरी के साथ। किसमें बढ़ोतरी के साथ, इन टेम्परेचर में बढ़ोतरी के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ता है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से रिलेटेड चीज।